बालाघाट जिले में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन व डंपिंग का कार्य नियमों को दरकिनार करके किया जा रहा है। जिले भर से ऐसी शिकायतें प्रतिदिन आती ही रहती हैं, परंतु रेत ठेकेदार के विरुद्ध शासन प्रशासन द्वारा उस स्तर की कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे नाराज होकर वारासिवनी विधायक विवेक उर्फ विक्की पटेल और कटंगी विधायक गौरव पारधी द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से ग्राम कटंगटोला और सिंगौड़ी में रेत के 2 अवैध डंप को पकड़ा गया है। कटंगटोला में ग्रामीणों के साथ जब दोनों विधायक पहुंचे तो वहां रेत का अवैध उत्खनन व परिवहन जारी था। विधायकों व ग्रामीणों को देखकर डंपर वाले भाग गए, परंतु रेत का उत्खनन करने वाली मशीन पकड़ा गई। दोनों विधायकों की उपस्थिति में पंचनामा तैयार करके उक्त मशीन को ग्राम पंचायत को सौंपा गया है। पर्यावरण अनुमति जन सुनवाई में ग्रामीणों ने उठाया मुद्दा। रेत उत्खनन को लेकर 3 ग्रामों में पर्यावरण अनुमति हेतु जन सुनवाई आयोजित की गई थी, जिसमें पर्यावरण विभाग से जुड़े अधिकारी पहुंचे थे। वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र के ग्राम सावंगी, बुदबुदा और कोलीवाड़ा में आयोजित जन सुनवाई में ग्राम पंचायत के पदाधिकारी, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, विधायक गौरव पारधी, विधायक विवेक पटेल व ग्रामीण जन भी उपस्थित थे। ग्रामीणों तथा जनप्रतिनिधियों ने रेत उत्खनन व डंप की अनुमति नहीं देने की बात कही। वहीं विधायक विवेक पटेल और गौरव पारधी ने टेक्निकल रूप से अपना विरोध जताया है। रेत ठेकेदार शासन के आदेशों की उड़ा रहे हैं धज्जियां। जन सुनवाई के दौरान दोनों विधायकों ने कहा कि रेत ठेकेदार द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाकर रेत का उत्खनन का कार्य किया जा रहा है। जिले के किसी भी रेत खदान में नियमानुसार उत्खनन का कार्य नहीं हो रहा है। ठेकेदार को रेत उत्खनन की अनुमति कहीं और की मिलती है और किसी और स्थान पर रेत का अवैध उत्खनन किया जाता है। नियमानुसार रेत उत्खनन क्षेत्र में प्रतिवर्ष 1000 पौधे लगाने का भी प्रावधान है, परंतु ठेकेदार द्वारा एक भी पौधा नहीं लगाया जाता। लगातार अवैध उत्खनन किए जाने के कारण नदियों का सीना छलनी हो रहा है और पानी का स्तर भी निरंतर नीचे जा रहा है। पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। ग्रामीणों ने दोनों ही विधायकों को लेकर गए अवैध डंप पर पर्यावरण अनुमति की जन सुनवाई में आसपास के ग्रामों के ग्रामीण भी पहुंचे थे, जिन्होंने दोनों विधायकों गौरव पारधी व विवेक पटेल को बताया कि ग्राम सिंगौड़ी के कटंगटोला में भी अवैध रेत का उत्खनन कर डंप किया जा रहा है। ग्रामीणों की शिकायत पर दोनों विधायक ग्रामीणों के साथ ग्राम सिंगौड़ी के कटंगटोला पहुंचे तो उन्होंने देखकर रेत का अवैध उत्खनन व परिवहन करने वाले डंपर वाले भाग खड़े हुए, परंतु एक मशीन वहां रह गई। विधायकों ने ग्रामीणों के साथ पंचनामा बनाया और मशीन को पंचायत को सुपुर्द कर दिया। एक मशीन के साथ ही एक डंपर भी पकड़ाया गया है, जिसका भी पंचनामा बनाया गया है तथा इस दौरान खनिज विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। जहां रेत घाट स्वीकृत नहीं है, वहां से भी निकाली जा रही है रेत। गौरव पारधी। कटंगी विधायक गौरव पारधी ने बताया कि कटंगटोला घाट पर ना तो कोई बोर्ड लगा था और ना ही पिलर लगाई गई थी। इसी तरह जिस घाट की स्वीकृति बताई जा रही है वहां रेत ही नहीं है। गौरव पारधी ने कहा कि जिस घाट की स्वीकृति होती है वहां पर बोर्ड होना आवश्यक है। इसके साथ ही जहां खुदाई की जाती है वहां पिलर लगे होते हैं। कटंगटोला रेत घाट की रेत पहले ही निकाल ली गई थी और अब अवैध रूप से दूसरे स्थान से रेत का उत्खनन करके यहां पर लाकर डंप किया जा रहा है, जो पूरी तरह से अवैधानिक है। कटंगटोला की तरह सिंगौड़ी में भी यही स्थिति है। यहाँ भी पहले से रेत का उत्खनन कर लिया गया है और दूसरे स्थान से चोरी से रेत का उत्खनन करके यहाँ पर डंप किया जा रहा है। स्वीकृति के दौरान जिस घाट से रेत निकाली जाती है वहाँ 1000 पौधे लगाने का प्रावधान के साथ ही अनुमति दी जाती है, परंतु जिले भर के किसी भी रेत घाट में ठेकेदार ने एक पौधा भी नहीं लगाया है। सुबह से 3 रेत घाटों की स्वीकृति को लेके जनसुनवाई के कार्यक्रम थे, उसी कार्यक्रम में हम लोग आए हुए थे। आखिरी में जब कोलीवाड़ा पहुंचे तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों का कहना आया, स्थानीय सभी लोग आए हुए थे कि यहाँ पे 2 अवैध डंप हैं और अवैध तरीके से रेत निकाली जा रही है। तो मैं और स्थानीय विधायक माननीय श्री विक्की पटेल जी, सभी अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ हम लोग कटंगटोला सिंगौड़ी घाट पे आए। यहाँ पे हमने पाया कि अवैध डंप हैं, साथ ही साथ जो रेत निकाली जा रही है अवैध तरीके से। अवैध इसलिए है क्योंकि कोई रेत घाट का यहाँ पे चिन्ह नहीं लगा है, रेत घाट की कोई मीनारें नहीं लगी हुई हैं। हमारे साथ में माइनिंग इंस्पेक्टर, नायब तहसीलदार व अन्य प्रशासनिक अमला था, सभी ने ये चीज़ देखी। उसके बाद यहाँ पे एक पंचनामा बनाकर ये जो अवैध डंप हैं इनको स्थानीय पंचायत को सुपुर्दनामे करने की कार्रवाई करने का प्रस्तावित किया गया है। हमने ये देखा कि कटंगटोला और यहाँ पे पूरी तरीके से रेत खत्म हो चुकी है। इसका मतलब ये जो भी रेत लाई जा रही है वो आजू बाजू से लाई जा रही है, अवैध तरीके से रेत निकाली जा रही है। स्वीकृत क्षेत्र जो है उसके बाहर ही रेत निकाली जा रही है, क्योंकि स्वीकृत क्षेत्र की रेत पहले ही निकाली जा चुकी है। किसके द्वारा डंप किया जा रहा था? ये जो स्वीकृत जो यहाँ पे जिले में जिनको घाट मिला है उन्हीं लोगों के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। जहाँ डंप किया जा रहा था वो घाट स्वीकृत है? ये जो
ये जो डंप है ये डंप स्वीकृत नहीं है, ये दोनों ही डंप स्वीकृत नहीं है। ये तो सरकारी जगह है और वो वाली तो प्राइवेट जगह है, ये दोनों ही डंप स्वीकृत नहीं है, लेकिन अवैध, इसलिए ये अवैध है। विधायक विवेक पटेल ने कहा कि क्षेत्र भर में जितने भी घाटों से रेत का उत्खनन किया जा रहा है उसमें से मुश्किल से 2-4 घाटों की ही स्वीकृति होगी, से सभी घाट अवैध हैं। यही नहीं बल्कि रेत ठेकेदार द्वारा जगह जगह अवैध रेत डंप किया गया है, जिसकी अनुमति निस्तर करने की मांग जन सुनवाई में की गई है। रेत ठेकेदार द्वारा यह कहकर परमिशन लिया जाता है कि जितनी रेत निकाली जाएगी उतनी रेत बारिश में फिर से बनेगी, परंतु कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है। विधायक पटेल ने कहा कि अवैध रेत के खिलाफ वे निरंतर कार्रवाई करेंगे। उसके तहत अब उसकी जन सुनवाई थी सावंगी मदुदा कोलीवाड़ा जन सुनवाई के बाद समय यहाँ पहुंचे कटनटोला सिंगोड़ी और हमने पाया वाकई यहाँ बहुत अवैध ढंग से रेत का उत्खनन हो रहा था। और यहाँ चूंकि सब अधिकारी थे हमारे साथ माइनिंग के राजस्व सबने देखा कि उन्होंने पाया कि वाकई अवैध उत्खनन हो रहा है। मेरे साथ खरतंग के विधायक महोदय भी थे, सभी अधिकारी सभी लोग थे, सबने मिलकर पाया और यहाँ जब्ती बनाई गई दोनों जगह की। कहाँ से डंप की जा रही थी रेत? लगा बाहर से आ रही, क्योंकि हमने पूरे घूमे घाट कटनटोला का कहीं रेत निकली नहीं, बाहर से रेत आ रही, शायद बिटली से आ रही है। और यहाँ भी देख रहे तो पोखरण खड़ी थी, डंपर खड़े थे, हमारे आते ही भग गए। यदि सही काम था तो भगे क्यों? चोरी करके भगे ना, हमारे आते ही डंपर गायब हो गया, पोखरण गायब हो गई, सब गायब हो गई। तो हमारा लगातार प्रयास पिछले कई दिनों से है कि क्षेत्र से अवैध काम खत्म हो, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। बाहर के लोग सब कई अवैध काम कर रहे हैं, हमारे ग्रामीणों को रेत नहीं मिलती। और हमारा आज हमने सबको बताया है कि 10 घन मीटर तक हर किसान को रेत मिल सकती है। 4 टाली जिस गांव में रेत है, नदी है, वो 4 डल रेत मिल सकती है। उसका प्रयास करें और लगातार हमारे क्षेत्र में हो रहे अवैध उत्खनन को हम सबको मिलकर रोकना है। कल भी शायद 3 जगह सुनवाई है, वहां भी हम प्रयास करें, लोग जागरूक करेंगे कि किसी भी तरह से हमारे क्षेत्र में अवैध उत्खनन न हो, तो माफिया राज खत्म हो।